मैं नेमिचंद सांखला गुरुकुल रतनगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ हम पक्षी उन्मुक्त गगन का लेकर आए हैं, जिसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। कविता का सार है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है और पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन हमें पक्षियों की आज़ादी के बारे में बता रहे हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो भी वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे बंदी रह नहीं गा सकते। सोने के पिंजरे में भी उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों को तीलियों से टकराकर घायल कर लेंगे। पिंजरे में उनके लिए खुला आसमान, नदियों का बहता हुआ पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। अपना पहला पद है कविता का। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता का भावार्थ है। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। कविता का भाव। खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं। दूसरा पद। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। दूसरे पद का भावार्थ है। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा कड़वे नीम का फल लगता है। भाव यह है कि पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छी उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है, क्योंकि वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरा चाहे सोने का भी हो गुलामी का एहसास करवाता है। इसलिए पक्षी स्वतंत्रता के साथी हैं। तीसरा पद अपना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। भाव यह है कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालें झूले झूलने का सपना ही ले सकते हैं। वे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि बंधन में जो अपनी स्वाभाविक गति है वो कभी नहीं कर पाते। चौथा पद अपना है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद का भावार्थ है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। भाव यह है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र होकर ही पूरी
कर सकते हैं। पांचवा पद, होती सीमाहीन क्षितिज से पंख, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनसी सांसों की डोरी। कवि कहता है, इस पद का भावार्थ कि कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया है। फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो उन्हें निराशा होती है। अंतिम पेरा, अंतिम पद, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ों की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने के लिए उनके स्थान को तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह का विघ्न मत डालो। पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर